Yes, students, today we will do the next topic, that is the destruction due to the tsunami or the impact of tsunami, or you can say that the impact of tsunami in the coastal areas. Okay, I already told you what is tsunami. Tsunami, when there is a series of waves in any body of water means any ocean, any river, due to any natural calamity like earthquake, like landslides, like volcano. So there is a series of waves as a very high speed in any body of water, that is known as tsunami. So now what can be the effect of the tsunami? What are the bad impact of the tsunami? First is death. As you already heard in various foreign countries where the tsunami occurs, there is always chances for the death. Lot of peoples, lot of citizens of that country is starved to the death, is क्या कहते हैं, they lost their life in the tsunami. Okay, because all the area nearby the जो body of water, they filled with the lot of water, and due to which people lost their life here. And next is diseases means when the any area which is filled only with water, so you know that in water there is number of diseases which occur, which generate in the water, like malaria, various type of mosquitoes, various type of germs occur in any water. Okay, and due to which the various type of disease क्या कहते हैं occur, जैसे for example malaria, dengue. This is not is a simple disease, but when we talk about the tsunami, because of the tsunami in a very foreign countries, lot of problems, lot of disease are generated. Next is environmental impact. What is the environmental impact? Due to the tsunami, the your जो area or the environment behind that tsunami area is also impacted because of water is filled with water. जो आपका environmental land जो वो आपका ecological balance है वो भी क्या हो जाता है, हमारा डिस्टर्ब हो जाता है. नेक्स्ट इज कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर बिकॉज ऑफ द सुनामी. जो पानी होता है, पानी के अंदर लॉट, क्योंकि जब पानी सारे एरिया से आता है तो वो सारी गंदगी लेकर आता है. ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल होती है और जो पानी होता है, दैट आर कंटामिनेटेड, दैट गेट्स कंटामिनेटेड विद द बैड मटेरियल्स. ओके, नेक्स्ट इज रेडिएशन फ्रॉम डैमेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट. फ्रॉम डैमेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट लगे होते हैं, आपने देखा होगा ओशंस के पास में जो डैम्स लगे होते हैं, वो सुनामी की वजह से उनकी जो रेडिएशंस होती हैं वो जो आसपास के एरियाज़ होते हैं वहाँ तक चली जाती हैं और उससे भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ आपने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से ना ही हम लोग ह्यूमन लाइफ बल्कि जो आसपास के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी सब क्या हो जाते हैं, हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और जो हमारा पूरा एक लैंडस्केप होता है, जो एक नेचुरल हमारा शेप होती है किसी भी एरिया की, वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है. वहाँ के प्लांट्स, वहाँ के ट्रीज़ सब क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर या बर्ड्स होती हैं, दे ऑल गेट डिसअपियर्ड. ओके, नेक्स्ट मैंने बताया आपको कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर. जितने भी पानी वाटर बॉडीज़ होते हैं उनके अंदर जो सॉइल होती है या पानी होता है वो भी पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है. नेक्स्ट आपको बताया मैंने रेडिएशंस फ्रॉम द दिस डैमेज ऑफ न्यूक्लियर प्लांट. डैमेज फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट मतलब जो आपके न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उससे जो आपकी वेस्ट निकलती हैं वो भी आपकी क्या होती है, बहुत टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आसपास के रहने वाले लोग जो होते हैं या एनिमल्स जो होते हैं उनको वो क्या करती है, इम्पैक्ट करती है. नेक्स्ट इज़ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मतलब क्या होता है बेटा, कि इसके अंदर जो हमारी पानी होता है, पानी के नीचे बहुत सॉलिड मतलब मटेरियल्स होते हैं, जैसे रॉक्स होती हैं, सैंड होती है, ठीक है, वो भी जो अच्छी चीज़ें अंदर पानी की होती है, वो पानी के बहाव से, पानी की वेव्स से वो जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, डिस्पोज ऑफ मतलब वहाँ से हटकर कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती है. नेक्स्ट इज़ कॉस्ट. कॉस्ट कैसे होता है बेटा, सुनामी की वजह से जिस एरिया में डैमेज हुआ है, अब उस डैमेज एरिया को फिर से रिपेयर करना, फिर से उसको रेनोवेट करना, फिर से उसको उसी नॉर्मल लाइफ में लेकर आना, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है. एंड लास्ट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट. साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि इसकी वजह से लोगों को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे पड़ता है,
क्योंकि काफ़ी लोगों की लाइफ उसमें चली जाती है, काफ़ी लोगों की प्रॉपर्टीज़ उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है, काफ़ी लोगों का बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिनकी वजह से उनकी माइंड में क्या पड़ता है, उस चीज़ का बहुत हैवी इम्पैक्ट पड़ता है और वो लोग उस चीज़ के लोगों से क्या होता है, डिप्रेशन होता है। जैसे आपने देखा कोरोना की वजह से भी कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि वो माइंड में उस चीज़ का उनको क्या पड़ा, अकेलेपन से या बहुत सारी चीज़ें जो उनको लॉस हुआ है उससे उनको इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से दे वेंट इनटू द डिप्रेशन। सो सेम वे इन द सुनामी की वजह से भी लोगों के वहाँ के जिन लोगों को इफेक्ट हुआ है, जिन लोगों को लॉस हुआ है, वो लोगों को साइकोलॉजिकल भी उनको क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। सो दिस आर द बेटा इफेक्ट्स ऑफ द सुनामी, दिस आर द इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी।